और बिहार में एनडीए में जेडीयू को 16 सीट मिलने पर केसी त्यागी ने खुशी जाहिर की है। साथ ही बिहार में एनडीए के 40 में 40 सीट जीतने का बड़ा दावा भी कर दिया। कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार 39 जीते थे 40 में से, इस बार क्या आंकड़ा होगा? देखिए, मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा, आप ही के चैनल कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। आप कह रहे हैं नॉन पॉलिटिकल एडवेंचर, 40 में से कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार कितने जीते थे? 39। एक और बढ़ा दीजिए, 40। 100%। और वो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग को हरा देंगे। हालांकि उनके सीटों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार आप लोग को मात देंगे, जेडीयू की सीट कम होगी, बीजेपी की भी। नया नेतृत्व है और जोश में है। अभी रैली हुई है। मैं इस प्रकार की रैली आरजेडी की पिछले 40 वर्षों से देखता हूं। जब भी रैली पटना में या रेला होता था लालू जी का, उनकी सीटें भी घटती थी और वोट भी घटती थी। उनकी जो आक्रामकता है वो जनता के बड़े हिस्से को परेशान करती है और आंदोलित भी करती है। लिहाजा जो दावा इंडी गठबंधन का हो, यूँ तो वैसे इंडी गठबंधन अब बचा भी नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से अलग हुए हैं वो इसके कर्ता धर्ता थे। उनके निकलने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से तार तार हो गया। अब कोई गठबंधन है, सिर्फ एक गठबंधन है, दैट इज एनडीए 400 पार। खबर है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके संकेत आरजेडी के एमएलसी और लालू यादव के परिवार के करीबी कहे जाने वाले सुनील कुमार सिंह ने दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उस पोस्ट में लिखा कि सारण के लोग चाहते हैं रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ें। और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की पोस्ट की वजह से अटकलें लगी कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ सकती हैं, यानी लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी की सियासत में एंट्री हो सकती है। आरजेडी नेताओं ने भी दबी जबान से इसके संकेत दिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, हम भी लड़ सकते, आप भी लड़ सकते, कोई लड़ सकता है। 3 मार्च को पटना में आरजेडी की जन विश्वास रैली हुई थी और इस रैली में रोहिणी आचार्य मंच पर नजर आई थी। वो रैली में शामिल हुए विपक्ष के नेताओं से मिलती दिखी थी। ये पहला मौका था जब रोहिणी आचार्य सियासी मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ दिखी थी। बीजेपी ने उसी रैली का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद यादव को घेरा और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। बहू भी आने वाली है, ये परिवारवादी परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे। पटना के गांधी मैदान में हुई रैली में लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य मंच पर मौजूद थे। इस रैली के कुछ ही दिन बाद खबर उड़ी कि रोहिणी आचार्य की सियासत में एंट्री होने वाली है। रोहिणी आचार्य का नाम तब खूब चर्चा में आया था जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी और इसके बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हुआ था। रोहिणी आचार्य के सारण से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आरजेडी नेताओं ने इस बात का जिक्र भी छेड़ दिया। किडनी डोनेट करके अपने पिताजी की आयु को बढ़ाने का काम किया। इससे बड़ा सौभाग्य किसी भी पिता के लिए नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी देकर एक अलग छवि बनाई है। पिछले महीने जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने पर उनकी सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट भी चर्चा में थी, क्योंकि इससे उनकी तेज तर्रार छवि भी सामने आई थी। क्योंकि अपने पोस्ट में वो नीतीश कुमार पर खूब भड़की थी और इसके बाद वो लालू यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रैली में भी नजर आई थी। और अगर रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ती हैं तो वो लालू प्रसाद यादव के परिवार से सियासत में एंट्री लेने वाली 6ठी सदस्य बन जाएंगी, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राजनीति में सक्रिय हैं। और उधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादास्पद बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान अब दे दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति वाले मामले के ऊपर टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शक्ति 2 तरह की होती है, एक असुर शक्ति, दूसरी देव शक्ति। दिग्विजय सिंह के मुताबिक असुर शक्ति पीएम मोदी की सरकार में मौजूद है और राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे थे वो असुर शक्ति थी। हालांकि राहुल गांधी को न्याय की उम्मीद थी। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी का बयान, सफाई उसके ऊपर दिग्विजय सिंह दे रहे थे, समझा रहे थे उसके मायने, लेकिन खुद यहाँ पर फंसते दिखाई दिए हैं, क्योंकि उन्होंने
मोदी सरकार की तुलना असुर शक्ति से कर दी है। उनका कहना है 2 तरह की शक्ति होती है, असुर शक्ति और दूसरी तरह की शक्ति होती है देव शक्ति। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, हिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। और राहुल गांधी के शक्ति पर दिए बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर हमला बोला है। तेलंगाना पहुंचे थे पीएम मोदी और यही रैली में सभी माताएं, बहनों और बेटियों को शक्ति का स्वरूप उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर मां, हर बेटी उनके लिए शक्ति का रूप है। पीएम ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की INDIA गठबंधन की चुनौती को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जीवन खपा देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो राहुल गांधी जिन्होंने शक्ति के ऊपर बयान दिया और वहीं दूसरी तरफ इसी शक्ति वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा था हम तो शक्ति से लड़ रहे हैं। तेलंगाना पहुंचे थे पीएम मोदी, उन्होंने कहा कि मेरी सभी माताएं और बहनें शक्ति स्वरूपा है और उनकी हिफाजत के लिए अपनी जान लगा दूंगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को आड़े हाथों लिया। तेलंगाना पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर मौजूद थी और उसी भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी हर मां, हर बहन को मैं शक्ति स्वरूपा समझता हूं और इन्हें खत्म करने के लिए जो गठबंधन बना है INDIA गठबंधन, उसकी चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। और आपको बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर भारी समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दिया। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा।